आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, वो भी बाटा वाला। ठीक है, बाटा वाला एलसीएम कैसे निकलता है आइए हम लोग समझेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एलसीएम यहाँ लिख देते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है किसका, 3/8 का, 5/12 का और 15/16 का। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम जो निकलेगा ये ऊपर वाला का एलसीएम निकलेगा। ऊपर का मतलब ये अंश वाला का 3, 5, 15। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम किसका निकलेगा, 3, 5 और 15। ठीक है, अब बाटा में लिख देंगे एचसीएफ। ठीक है, जो निकालना होगा, अगर यहाँ हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम ऊपर रहेगा और ऊपर वाला ही के एलसीएम निकलेगा। अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ ऊपर आएगा और ऊपर वाला ही कहीं एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, तो एचसीएफ जो है 8, 12 और 16। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा। सबसे पहले एलसीएम का एक शॉर्टकट हम तरीका बताते हैं। ये तीनों है ना, तीनों में कौन ज्यादा है, ज्यादा कौन है, तो ज्यादा हमारा कौन है, ये वाला 15 है। 15 ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसको साइड में रखिए। अब क्या करना है कि बाकी जो बचा है उसका पहाड़ा पढ़िए। ये 3 का पहाड़ा पढ़िए। 3 का पहाड़ा में क्या 15 आता है, आता है 3 × 5 = 15। क्या 5 के पहाड़ा में 15 आता है, आता है 5 के 15। यानी जो बड़ा है वह जो शेष बच रहा है वो जितना भी, मान लो यहाँ 2 है तो दोनों का पहाड़ा में अगर 15 आ गया पारा पारी, तो समझ जाइए यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब क्या करना है, इसके एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ का भी एक तरीका होता है कि देखिए, या तो ये दोनों का अंतर ले लीजिए, या तो ये दोनों का अंतर लीजिए, या तो ये और ये इसका अंतर लीजिए। अंतर उसी का लेंगे जिसके बीच का अंतर कम हो। बीच का अंतर क्या हो, कम हो। तो काम करते हैं, इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, 4 है कि नहीं, अंतर 4। अब देखेंगे जो हमारा ये अंतर आया है, बीच का डिफरेंस जो आया है ये 4। अब देखिए 4 से क्या ये सब कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर ये 4 से सब कट गया, सब का मतलब ये 8, 12 और 16 कट गया, तो जो हमारा डिफरेंस आया है यही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के पहाड़ा में 8 भी आता है, 4 के पहाड़ा में 12 भी आता है, 4 के पहाड़ा में 16 भी आता है। यानी ये जो 4 हमारा डिफरेंस है ये सबको काट रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यानी कितना हो जाएगा, 15/4। एलसीएम कितना गया, 15/4। आप इसका एलसीएम ऐसे तोड़ के ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ लिख के 3, 5 और 15 निकालिएगा, तभी हम उसका 15 ही आएगा। और इसका एचसीएफ निकालिएगा तभी कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन ये सब पर थोड़ा सा समझिए। एलसीएम क्या करते हैं, जो बड़ा है उसको चेक करेंगे बाकी सबका पहाड़ा में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, जो ढेर है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। अब जिस मान लीजिए नहीं आया तो 30 आएगा। अब 30 को चेक करेंगे कि इसका पहाड़ा में आता है कि नहीं, इसका पहाड़ा में आता है कि नहीं। अगर 30 में नहीं आएगा तब उसका एक और पहाड़ा आगे जाएंगे। तो 15 × 30 15 × 45। 45 को चेक करेंगे, 3 और 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट ये 15 ही कट गया था, तो जो कटेगा वही हमारा लसा हो गया। लसा यानी 15/4। ठीक है, अब जिस मान लीजिए एचसीएफ। एचसीएफ का होगा, जब एलसीएम निकाले थे तो एलसीएम ऊपर है और ऊपर वाला है कहीं एलसीएम निकला। लेकिन जब एचसीएफ निकाले हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ ऊपर आएगा। एचसीएफ अब किसका निकलेगा, अब निकलेगा ऊपर वाला ही कहीं, ये ऊपर वाला का ही एचसीएफ निकलेगा। यानी 3, 5 और 15। 3, 5 और 15। अब बाटा में हमारा आएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम अब किसका निकलेगा, तो नीचे वाला का, यानी हर वाला 8, 12 और 16। 8, 12 और 16। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है। तो अब एक और कंडीशन होता है कि अगर एचसीएफ निकालना होगा, अगर उसमें कोई भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसम 1 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा 3 क्या है, अभाज्य संख्या। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ना, तो अगर एचसीएफ निकालना होगा, अगर कहीं भी एक भी अगर अभाज्य संख्या आ गया तो उसका मौसम कितना हो जाएगा, इसका मौसम डायरेक्ट 1 हो जाएगा। यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। और इसका एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे जो अधिक है उसको देखिए। ये अधिक है 16। क्या 16 8 के पहाड़ा में आता है, हाँ आता है। लेकिन 12 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता। तो ये 16 नहीं होगा आंसर। अब इसका पहाड़ा होगा, कोई ना कोई इसका पहाड़ा होगा। तो 16 दूना 32। अब 32 को चेक कीजिए, क्या 8 के पहाड़े में आता है, 8 × 4 = 32। 12 के पहाड़े में आता है,
12 दूनी 24, 12 3 36 नहीं आता है, तो ये सबके पाला में आना चाहिए, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो फिर 16 दूनी 32, 48, 48 को चेक कीजिए, 8 के पाला में आता है 8 छक 48, 12 के पाला में आता है 12 चौका 48, 12 चौका 48, और 16 के पाला में तो अभी करेगा, यानी ये जो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 48। ये हो गया एचसीएफ और यहाँ हो गया एलसीएम, आगे बट्टा वाला एलसीएम एलसीएफ, ठीक है। तो एक हम क्वेश्चन दशमलव वाला बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद होमवर्क दे देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव वाला एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ ये जो हमारा है 2.6, इसको सबसे पहले बट्टा में बनाएंगे, बट्टा में चेंज करेंगे। तो बट्टा में चेंज कैसे होता है, ये दशमलव रहेगा तो नीचे आएगा 1, और इसके बाद जय अंक रहेगा तय 0 आएगा, तो 1 अंक है 1 0, ठीक है। दशमलव से हम बाटा बना देंगे, और जैसे बाटा वाला बनाए थे पीछे उसी तरह बन जाएगा, आसान है ये भी। ये कैसे हो जाएगा, 1.3, ये दशमलव जब उड़ेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, फिर उसी तरह ये 7.8, जब ये दशमलव उड़ेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब बटा हो गया, अब बटा का जैसे बनाए थे उसी तरह बना देंगे। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फॉर्मूला, एलसीएम निकालना है तो ऊपर आएगा एलसीएम, और ऊपर जब एलसीएम रहेगा तो ऊपर वाला का ही एलसीएम निकलेगा, यानी ये 26 और ये 13 और ये 78, ये सबका एलसीएम निकलेगा, और नीचे रहेगा एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ किसका निकलेगा, नीचे वाला का निकलेगा, यानी 10 10 10 10 10 और 10 का निकलेगा, ठीक है। तो एलसीएम के लिए अभी हम बताए थे, ये देखिए ये तीनों में सबसे ज्यादा कौन है, तो ज्यादा हमारा 78 है। अब देखिए ये जो 78 है, क्या ये दोनों के पारा में आता है, अगर आता है तो वही आंसर हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 26 के पारा में आता है, 26 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 3 78, 26 के पारा में आता है 13 छक 78, ये भी हो जाएगा, यानी ये जो है 78, ये 26 के पारा में भी आ रहा है और 13 के पारा में भी आएगा, और 78 तो आएगा ही आएगा, ये कितना हो जाएगा 78 बटा में ये 10 10 10 10 10 10 का एचसीएफ कितना आएगा, देखिए यहाँ सेम है, अगर ये सेम रहेगा तो चाहे एचसीएफ निकालिए चाहे एलसीएम निकालिए, वह इसी में से कोई एक मान हो जाएगा, यानी 10 10 10 है तो इसका एचसीएफ भी 10 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 से हो जाएगा, तो ये हो गया आंसर। अगर यहाँ एलसीएम रहता, एलसीएम 10 10 10 तो एलसीएम भी 10 से हो जाता, ठीक है। जैसे मान लीजिए एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर आएगा एचसीएफ, और जब ऊपर आएगा एचसीएफ तो ऊपर वाला का ही ये एचसीएफ निकलेगा, यानी 26 13 और 78। अब आएगा नीचे में हमारा एलसीएम, एलसीएम किसका निकलेगा, नीचे वाला का निकलेगा, यानी 10 10 और 10, ये सब का एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें कोई अभाज्य संख्या आएगा, अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या मिलेगा समझिए उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। ये 13 क्या है, अभाज्य है, ये 13 क्या है, अभाज्य है। अभाज्य संख्या का मतलब कितना होता है, तो 1 होता है, 1 बटा में ये 10 10 10 का एलसीएम कितना आएगा, ये 10 आएगा, ठीक है। यहाँ जो है अभाज्य आ रहा है तो 1 हो रहा है, अगर यहाँ भाज्य आता है, यहाँ भी भाज्य, यहाँ भी भाज्य, तब क्या करते, किसी भी दो का अंतर लेते, किसी भी दो का अंतर लेते, जिसमें इसके बीच का अंतर लेते, और जो अंतर आएगा उससे ये सबको काटते, अगर उससे से ये सब कट जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल में यहाँ आ रहा था हमारा अभाज्य, तो अभाज्य संख्या का मौसम हमारा होता है 1/10, ठीक है। तो इसी तरह एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 2 और 2/3 5/2 और 6/3 इसका नीचे वाले एलसीएम एंड एचसीएफ, इसका 2/3 5/2 और 6/3 का एलसीएम एंड एचसीएफ आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।